हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी एग्जाम रेडी एकेडमी। तो आप सब लोग कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित का अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उदाहरण भी साथ ही साथ सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली के कुछ एग्जाम्पल प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बच्चा न्यू है या आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाकर हमारे दो पहले वीडियो बनी हुई है उनको जाकर देखिए और समझिए। एचसीएफ के बारे में और एलसीएम के बारे में आप बढ़िया से स्टडी करिए। ठीक है, उसके पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया था, उसमें आपको गिनतियों के बारे में बताए हैं हम अच्छे से कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इन सभी संख्याओं के बारे में हम आपको जानकारी दे दी है। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? उदाहरण नंबर 1, प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 2 है हमारे लिए। तो उदाहरण नंबर 1 ही है क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पहला उदाहरण। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है क्या है? संख्याओं यहाँ पर संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड बच्चों लिखा हुआ है विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम सिंपल इसको भाग विधि से अभाज्य गुणन विधि से क्या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चन के बाद हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के बीच का संबंध बताएंगे। उस संबंध से आपको प्रॉफिट क्या होगा कि आपको यदि मान लीजिए एचसीएफ ज्ञात है और दो संख्याएं ज्ञात हैं तो आप एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। यदि आपको एलसीएम ज्ञात है और दो संख्याएं ज्ञात हैं तो आप एचसीएफ आप निकाल लेंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड पहले आप निकाल लीजिए और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पहले ही सिखा चुके हैं। आप पहले पिछले वीडियो पर देखिएगा, आपको सीख मिल जाएगी वहां से। देखिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पहले इसको किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि ये संख्या के इकाई के स्थान पर या यही संख्या 6 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, फिर 3 2 से कटेगा नहीं तो 3 किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, तो 3 एक कम 3। ठीक, फिर देखिए अब आप 20 को काटिए, 20 को तो 20 लिखेंगे यहां। ठीक, 20 किससे कटेगा? पहले 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 10 को आप 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 5 आएगा। फिर 5 को किससे काटेंगे? 5 से ही कटेगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्वयं की संख्या से कटता है या 1 से कटता है। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब आप लिखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हुए हैं? देखिए 2 और 3, 2 गुणे 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। ठीक, जस्ट आप नीचे करते जाइएगा, ये काम आपका रफ का रहेगा। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। इस क्वेश्चन के नीचे बढ़िया लिखिएगा हल। ठीक है, फिर इसके नीचे ये क्वेश्चन ये इसको लिखिएगा। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड। अब आप लिखिए 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हुए हैं? 2 गुणे 5। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। यहां इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। अब देखिए बच्चों, हमने एलसीएम निकालना आपको पहले हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। ठीक है, ये जो रफ में लिखना है हम इसको मिटा दें क्या? हमारे यहाँ भाज्य गुणनखंड निकल आ चुके हैं। ठीक, अब आप इसके नीचे से यहां लिखिएगा। अब देखिए हमारा एलसीएम, पहले हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। ठीक, तो देखिए एलसीएम हम लोग आपको पहले ही निकालना सिखा चुके हैं। क्या कि पहले आपको क्या करना है? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है?
तो देखिए पहला क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 5 है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था कि आप अधिकतम घात लेना है, अभाज्य गुणनखंडों की क्या लेना है, अधिकतम घात। तो देखिए 2 की अधिकतम घात क्या है 2 है, फिर 3 की अधिकतम घात क्या है 1 है, 5 की अधिकतम घात क्या है 1 है। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा 2 दूनी 4, 3 गुणे 5, मतलब कितना आएगा 5 तेई 15 और 15 चक्को 60। ठीक है, मतलब हमारे क्वेश्चन का एलसीएम क्या निकल के आ चुका है 60। ठीक है, अब क्या निकालेंगे HCF। ठीक है, HCF को बेटा क्या बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्त, और एलसीएम को बेटा क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, शॉर्ट में बोलते हैं लासा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं फिर से उनको देखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे सभी अभाज्य गुणनखंड वो अभाज्य गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में क्या हो सेम हो। ठीक है, और सेम तो हूं और साथ ही साथ न्यूनतम घात हो। पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं कौन सा सेम है। देखिए 3 और 5 सेम नहीं है, नहीं लेंगे, 2 2 सेम है। अब देखिए दोनों में देखिए कि किस वाले 2 में की घात सबसे कम है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये वाला लेंगे तो 2 की पावर 1, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए हमारा निकल के आ चुका है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ चुका है 60 और एचसीएफ क्या निकल के आ चुका है 2। ठीक है, चलिए बढ़िया से आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम जो यहाँ पास अभाज्य गुणनखंड निकाले थे देखिए हम लोग नीचे लिखे दे रहे हैं क्या, ये देखिए करना क्या है, कैसे आपको एग्जाम कॉपी पे लिखना है। पहले आप ये क्वेश्चन को बढ़िया लिखिएगा, ठीक है, फिर हल लिखिएगा, हल के बाद आप इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर इसके बाद एलसीएम लिखिएगा, फिर एचसीएफ लिखिएगा। ठीक, चलिए आपके बुक का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, संख्याओं 96 और 404। ठीक है, कहता क्या है कि संख्याओं 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, करना वही है प्रोसेस। ठीक, देखिए हम लोग रफ कार्य में करेंगे इस साइड। पहले क्या है, यहां देखिए पहले लिख लेते हैं क्या 96 और 404। अब देखिए इस 96 को पहले सॉल्व करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले एक इससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे इसको 96 को, तो कितना आ जाएगा 2 4 को 8, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 था। ठीक है, अब इसकी इकाई के स्थान पर 2 का विभाजन नियम क्या कहता है, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 है। तो इस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या था 6 था, इसलिए कटा। अब देखिए सेम इसके इकाई के स्थान पर क्या है 8 है, और यहाँ क्या है विभाजन नियम में क्या कहता है 2 का, कि इकाई के स्थान पर 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पास 2 लिख लिए। ठीक, अब इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 4 के 8। ठीक है, फिर 24 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 6 को 2 से काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से काटेंगे आप तो 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पास लिख लीजिए, ये आपका रफ कार्य है। ठीक है, अब आप यहाँ पास 96 के अभाज्य गुणनखंड सारे लिख लीजिए। क्या क्या है 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे कितने दो हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, सॉरी यहाँ पास 2, फिर 3 है, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 96 के, वो सॉरी एक 404 के, 96 के तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए 404 के, तो पहले किससे कटेगा, ये 2 से, ठीक है। तो 404 को आप 2 से काटेंगे तो 202 आ जाएगा, फिर आप 2 से इसको काटेंगे तो 101 आ जाएगा। अब 101 स्वयं की संख्या से कटेगा, ठीक है, तो आप 101 को स्वयं की संख्या से काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक। 404 के क्या अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं, 2 गुणे 101, ठीक। अब देखिए बच्चों एलसीएम हमको अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम हम आपको कैसे बताएं निकालना, कि पहले देखना है कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, कौन कौन से आए हैं, 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 101 आया। देखिए 2 कितने सारे हैं, पहले आप एक ठो लिख लीजिए, फिर 3 देखिए एक बार आया है, लिख लिया हमने, 101 भी आया है, लिख लिया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप, कि जो अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं, ठीक है, तो उनकी अधिकतम घात क्या है। तो अधिकतम घात देखिए इसकी क्या निकाल देंगे, कि अधिकतम घात 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार, और 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। इसी तरह इसको लिख दीजिए, 2 कितने बार आया है, 2 बार, और 101 कितनी बार आया है, 1 बार। तो अब 2 की पावर कितनी लगेगी, अधिकतम वाली, यहां देखिए 2 की पावर 2 है, यहां देखिए 2 की पावर क्या है, 5 है, तो अधिकतम किस में है, ये इस वाले में, तो ये वाली संख्या ले लेंगे 5। अब देखिए 3 कितनी बार आया हुआ है, इसमें 1 बार आया है, इसमें तो आया ही नहीं, तो 1 ले लेंगे। अब 101 इसी तरह इसमें 1 बार आया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये 2 की पावर 5 को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा ना, हाँ 32 आएगा। 3 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, और 101 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101। अब आप इसको आपस में गुणा कर दीजिए, देखिए 3 इतना आ चुका है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, ये 96 और 101 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 और 96, 96 96। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त क्या आ चुका है, 96 96, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एचसीएफ को निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालना है, हम लोग क्या बताए थे आपको कि ठीक है, इसके नीचे आप इसको लिखिएगा। तो एचसीएफ हम लोग क्या बताए थे आपको निकालने के लिए, कि पहले क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं में आया हुआ है, फिर उसकी न्यूनतम घात कितनी है, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या अभाज्य गुणनखंड कौन सा आया हुआ है, इसमें भी 2 आया हुआ है, इसमें भी 2 आया है, इसमें 3 आया है, इसमें 3 नहीं आया, तो 3 नहीं लेंगे। इसमें 101 आया है और इसमें 101 नहीं आया, तो नहीं लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लिख देंगे, 2। अब क्या करना है कि चेक करना है कि न्यूनतम घात कितनी है। तो न्यूनतम घात क्या है, 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो देखिए यहाँ पास 2 ले लेंगे, और 2 की पावर 2 का वर्ग क्या होता है, 4। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या निकल के आ चुका है, 4, और एलसीएम क्या निकल के आ चुका है, 96 और 96, ठीक है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन दोनों संख्याओं सॉरी एचसीएफ और एलसीएम के बीच का क्या संबंध बताते हैं।
ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहां पर साइड पे लिखे दे रहा हूं कि HCF क्या आया हुआ है 4, LCM क्या आया है 96। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको 4 तरफ से क्वेश्चन बताऊंगा बनाकर, ठीक है, कि कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसीलिए मैं इसको ऊपर लिख लिया हूं, आप बस ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको संबंध के बारे में बता देता हूं, संबंध क्या होता है HCF और LCM के बीच का। देखिए पहले आप इसको हटाइए, इतने में समझिएगा। संबंध पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में, HCF LCM। तो संबंध क्या कहता है, ये संबंध जो है किन्हीं 2 संख्याओं पर ही लागू होगा। आप सोचिए कि 3 संख्याओं पर हम ये संबंध लागू कर दें तो नहीं होगा। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला क्या है, मान लीजिए वो 2 संख्या क्या है A और B, 2 संख्याओं के बीच में हम निकाल रहे हैं। एक संख्या क्या है A और एक संख्या B है। तो लिखिएगा संबंध किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, ब्रैकेट में लिख लीजिए A गुणे B, ठीक, बराबर इसके होता है HCF गुणे LCM। देखने से समझ में आया होगा कि किन्हीं 2 संख्याओं का, वो संख्या क्या है A गुणे B, ठीक है, मतलब 2 संख्या कौन कौन सी है A और B, तो उन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जो भी गुणनफल करने के बाद आएगा वो किसके बराबर होता है, HCF और LCM के गुणे के बराबर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन से समझिएगा, यही क्वेश्चन, इसमें 2 संख्या कौन कौन सी हैं 96 और 404, ठीक है। तो देखिए वो संख्या कौन कौन सी, इसी में लागू करके दिखा रहा हूं, यही वाला क्वेश्चन। तो संबंध, ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, वो संख्या कौन कौन सी है 96 और 404। तो 96 लिख लीजिए गुणे 404। अब देखिएगा, मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन में HCF ज्ञात है, मतलब ये वाली संख्या दी हुई है, HCF ये नहीं दिया है। अब देखिएगा LCM कैसे निकालेंगे, तो HCF की जगह में क्या लिख दिया हमने 4, फिर क्या कहता है फॉर्मूला, गुणे का चिन्ह लगाइए, गुणे का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर क्या कहता है LCM, तो LCM हमको ज्ञात ही नहीं है, तो LCM को आप मान लीजिए X, ठीक है। यहां पर देखिए पहली संख्या क्या है 96, दूसरी संख्या क्या है 404, ठीक है, या फिर 404 को पहली संख्या मान लीजिए, 96 को दूसरी संख्या मान लीजिए, फिर उसको बराबर के चिन्ह लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। फिर देखिए HCF लिखा हुआ है, HCF हमको ज्ञात है क्या 4, ये हम लोग निकाले हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन जब ऐसा संबंध वाला देगा तो आपको 3 चीज जरूर देगा, पहली 2 संख्याएं और HCF दे दे, दूसरा 2 संख्याएं LCM दे दे, ठीक, तीसरा LCM भी दे दे HCF भी दे दे और एक संख्या दे दे, बोलेगा दूसरी संख्या क्या है, या फिर LCM दे दे HCF दे दे और बोले दूसरी संख्या दे दे और बोले कि पहली संख्या क्या है। इसी तरह करके 4 तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो देखिए LCM की जगह में हमने क्या लिख दिया, X लिख दीजिए। अब 4 को आप इसके नीचे लाएंगे तो कितना आ जाएगा 96 गुणे 404 बटा 4 इज इक्वल टू X।
अब 4 का भाग दे दीजिए ऊपर, तो देखिए 4 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 101। ठीक, अब देखिए 96 और 101 का गुणा करने पर, 96 और 101 का गुणा करने पर कितना मिलता है हमें, 96 मिलेगा। 96 का गुणा करेंगे आप 101 के साथ तो क्या आ जाएगा 96 किसके बराबर, x के बराबर। और x हम क्या माने थे, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल के आ चुका क्या 96। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पास निकल के आ चुका है 96 और 96। ठीक, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिएगा। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन हमने यहां पर समझ लिया। अब देखते हैं दूसरी तरह क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिएगा, हमको एलसीएम मिला रहेगा और एचसीएफ नहीं मिला रहेगा। क्वेश्चन पे एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ नहीं दिया रहेगा। तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 96 गुणे 404। ठीक, बराबर का चिन्ह बना हुआ है, बराबर का चिन्ह बना दीजिए। फिर क्या कहता है एचसीएफ, तो एचसीएफ हमको ज्ञात नहीं तो मान लीजिए x। फिर इंटू का चिन्ह बना हुआ है, इंटू का चिन्ह बना दीजिए। एलसीएम लिखा हुआ है, एलसीएम की जगह पर क्या लिखा हुआ है 96। ठीक, अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 96 गुणे 404, ये टर्म है इसके नीचे आ जाएगा। तो यहां पास 96 इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इस 96 को काट दीजिए, तो 96 को आप एक बार में काटेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 96 कम 96। आप ये मत देखिएगा कि 96 आ गया फिर से 96 आ गया तो आप यहाँ पास 101 की जगह पर 11 लिख दें, वो गलत हो जाएगा। ठीक, अब ऊपर क्या लिखा हुआ है 404, नीचे क्या बचा हुआ है 101। तो आप 101 को 404 के साथ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पास क्या निकल के आ चुका है, x की वैल्यू 4। x हम किसके बराबर माने हुए हैं, एचसीएफ के बराबर। तो एचसीएफ हमारा क्या आ चुका है 4। हमने आपको दो तरह से क्वेश्चन बता दिया कि एक बार एलसीएम दिया रहेगा, एक बार एचसीएफ दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेगा, एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ भी दे देगा और एक संख्या ज्ञात कर देगा। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो मान लीजिए 96 को गायब कर देगा, तो बोलेगा कि ये पहली संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसी के आगे, मतलब चौथा क्वेश्चन। तीसरा तो ये हो गया कि पहली संख्या ज्ञात कर देगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा और ये दो दिए रहेंगे। चौथा क्या है, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या ज्ञात कर देगा। अब आप देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं आप अपने नोट में क्वेश्चन लिखते जाइएगा। इतने टाइप्स को क्वेश्चन बनते हैं। हमें एलसीएम भी दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा। तीसरी तरह, और क्या नहीं दिया रहेगा, पहली संख्या नहीं दी रहेगी। पहली संख्या को आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, तो क्या कहता है हमारा संबंध, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन सी संख्या है, संख्या ए और संख्या बी। तो ए की जगह पर आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट लिख देंगे, गुणे सेकेंड संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे, मतलब 20 की जगह पर क्या लिखेंगे 404, बराबर अपनी जगह पर है। एचसीएफ की जगह पर क्या लिखेंगे आप 4 लिखेंगे। इसी तरह देखिए इंटू लिखा हुआ है, इंटू की जगह पर, और एलसीएम की जगह पर क्या लिख देंगे आप 96। अब आप देखिए हमको फर्स्ट संख्या निकालना है, तो फर्स्ट संख्या ये लिखी हुई है, बराबर अपनी जगह पर है 4 गुणे 96 बटा 404, ये नीचे आ जाएगा इन दोनों की। अब देखिए 4 को काटिए
404 के साथ, तो 101 आ जाएगा। ठीक, अब 101 का आप 96 के साथ यदि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। मतलब 101 का आप भाग देंगे तो फर्स्ट संख्या हमारी निकल के आ चुकी है 96। ठीक, इसी तरह आप देखिए चौथा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली संख्या दी रहेगी, पहली संख्या क्या है? 96, और दूसरी संख्या गायब रहेगी। क्या कहता है? 96 गुणे सेकेंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ आपको दिया हुआ है 4 इंटू एलसीएम दिया हुआ है 96। इसके आप नीचे आप लोग करेंगे, सेकेंड संख्या निकालना है। ठीक है, इसको आप बट्टा के नीचे ले जाएंगे, फिर आप डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी सेकेंड संख्या आ जाएगी क्या? 404। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हीं 4 तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है एचसीएफ और एलसीएम से। ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। यदि नहीं बने तो हम आपको कल वीडियो के माध्यम से अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप अपना क्वेश्चन जहां पास गलत हो तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। ठीक, थैंक यू।